welcome to Fun Maths. First of all, a very happy Holi to all my viewers, to all dear learners, to all the nears and dears. Wishing you a very happy Holi. I wish you enjoy your day, you enjoy the colors of your life. So learners, तो चलिए इसके साथ सब हम आगे बढ़ते हैं. जैसे हम होली में कलर्स के साथ खेलते हैं, मैथ्स में हम नंबर्स और ऑपरेशंस के साथ खेलते हैं. तो चलिए इस खेल को शुरू करते हैं. और आज का हमारा टॉपिक, या ये कहूँ कि सब टॉपिक है कम्यूटेटिविटी. कल तक हमने ये कवर किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर के अंदर कि हाउ डज अ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स. राइट. तो आज हम कवर करेंगे हाउ डज कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स. ठीक है. तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली हमें कहता क्या है कि अगर हम दो नंबर्स A और B के साथ कोई भी ऑपरेशन करें, चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, हमें रिज़ल्ट में वही आएगा जब हम उन दोनों नंबर्स को स्वैप कर लेंगे. ठीक है, नंबर्स को स्वैप करना है. अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं देके आपको अच्छे से समझा देती हूँ. हमने दो नंबर लिया, चलो दो होल नंबर लिया. पहले हम होल नंबर का ही देख लेते हैं कि हाउ डज कम्यूटेटिविटी होल्ड फॉर होल नंबर्स. ठीक है. तो A कोई भी एक होल नंबर ले लेते हैं, चलो 1. B कोई भी एक होल नंबर ले लेते हैं, चलो 2. ठीक है. तो इसमें कोई भी हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. प्लस, पहला हम प्लस करते हैं तो हमारा 3 आता है. अगर हम देखेंगे इन दोनों को स्वैप करके, इसको यहाँ पे ले लेते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं. ठीक है. तो 2 + 1 हो जाएगा हमारा. क्या 2 + 1 = 3 है? यस. तो 1 + 2 जितना है 2 + 1 भी उतना है. मतलब A*B = B*A हुआ कि नहीं? 1 + 2 = 2 + 1 हुआ रहा है कि नहीं? हो रहा है. तो यहाँ पे कम्यूटेटिविटी होल्ड हो गया एडिशन के लिए. अब वैसे ही देखते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए. ठीक है. तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होता है? वही ले लेते हैं, 1 - 2 लेते हैं. तो 1 - 2 कितना होता है? ये हो जाएगा -1. और इसको स्वैप कर लेते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, 2 को इधर ले आते हैं. 2 - 1 = कितना होता है? 1 होता है. तो -1 = 1 होता है क्या? नहीं. तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं कर पा रहा है. ठीक है. तो ऐसा होता है. कम्यूटेटिविटी हमें एक्चुअली क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो नंबर हम में ऑपरेशन करते हैं, 2 नंबर में हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, अगर उस नंबर को हम उल्टा भी ले लेते हैं, उन दोनों नंबर को उल्टा कर लेते हैं, तब भी हमारा रिजल्ट वही सेम आएगा. तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यही स्टेट करता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा कि होल नंबर के एडिशन में तो ये सही बैठ रहा है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में सही नहीं बैठ रहा है. तो चलिए अब हम बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन में फिर से वही ले लेते हैं, 1 × 2. ठीक है. 1 × 2 = 2. अब इसको 1 को इधर ले आते हैं, 2 को इधर ले आते हैं. 2 × 1 = अगेन 2. सो 2 = 2 होता है, हो रहा है. तो यहाँ पे सही बैठ रहा है होल नंबर के लिए. फिर हम ले लेते हैं डिवीज़न के लिए. ठीक है. मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में एक मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया है कि हम एक प्रॉपर्टी को प्रूव कैसे कर रहे हैं कि वो होल्ड हो पा रहा है कि नहीं. ठीक है. तो इस चीज़ को हमने
सही इसका एक्सप्लेनेशन, हम क्या तरीका अपना रहे हैं, कहाँ पे क्या ले रहे, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, मैं इसको और एक्सपैंड नहीं करना चाहती, इसको और बोरिंग नहीं करना चाहती, इसलिए जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, डिवीज़न वही 1/2। ठीक है, 1/2 इन सम डेसिमल में आएगा, 0.5 आएगा हमारा 1/2। ठीक है, और इसको स्वैप कर लेते हैं, 2 इधर ले आते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, 2/1 2 आएगा। 0.5 इज इक्वल्स टू 2 होता है क्या? नहीं, नहीं होता है, तो यहाँ पे भी नहीं होल्ड कर रहा है। तो हैंस हमें क्या फाइनल रिजल्ट आ रहा है? हमें ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी holds for addition and multiplication in whole numbers, but commutativity property does not hold for किस चीज़ों के लिए होल्ड नहीं हो पाया? एक तो रहा हमारा सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में हमने 1 - 2 किया, हमारा आंसर आया -1, 2 - 1, फिर इसको स्वैप करके कर लिया तो हमारा आया 1, तो -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 है ना, -1 और 1 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जिसके वजह से हमारा कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो पाया। ठीक है, हमारा जो कंडीशन है यहाँ पे जो हमने एक कंडीशन दिया कि ए एस्टिक बी इक्वल्स टू बी एस्टिक ए होना चाहिए, ये जो कंडीशन है ये एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में से ही बैठा, लेकिन सब्सट्रैक्शन में और डिवीज़न में सेटिस्फाई नहीं हो पाया। जो ए एस्टिक बी इक्वल्स टू बी एस्टिक ए, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाया, जिसके वजह से हमने फाइनल रिजल्ट ये निकाला कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन इन होल नंबर्स। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट आया कि कम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड फॉर subtraction and division in whole numbers, but commutativity holds for addition and multiplication in whole numbers। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंडीशन था ए एस्टिक बी इक्वल्स टू बी एस्टिक ए, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही सेटिस्फाई हो पाया, जिसके वजह से हमने ये रिजल्ट निकाला। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा होल नंबर्स के लिए, कम्यूटेटिविटी फॉर होल नंबर्स ये हमने देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाउ डज कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर इंटीजर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है कि हमने यहाँ पे ऐसा क्यों लिया, हमने वहाँ पे मतलब होल नंबर्स में 1 और 2 ही क्यों लिया, कुछ और नंबर क्यों नहीं लिया, और नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं लिया, और क्या होता है होल नंबर्स का डेफिनेशन, अगर ये सब आपको जानना है तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, जहाँ पे मैंने एक सही तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रखा है कि व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, और एक प्रॉपर्टी को प्रूफ हम कैसे कर रहे हैं और क्या तरीका हम अपना रहे हैं, और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, ये सब मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। तो आप उस वीडियोस को जाके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि इसको भी मैं अगर लेंदी ले लूँ तो
ये जो कोर्स है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा और हम अपने एम तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो सिलेबस है हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ। तो आई विल just request you guys to see the previous video if you have any doubt regarding the definitions or the closure property or examples or anything you have doubt, you can refer the previous videos. Okay, so now moving forward, commutativity of integers. ठीक है, इंटीजर्स का कम्यूटेटिविटी देखेंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी का डेफिनेशन क्या है कि ये जो ए एस्टिक बी होगा वो बी एस्टिक ए होगा। ठीक है, में एस्टिक हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, एस्टिक इज द ऑपरेशन। ठीक है, एस्टिक एक ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है, इनमें से कोई भी एक, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनमें से कोई भी एक एस्टिक, इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन है। ठीक है, एस्टिक को हम ऑपरेशंस के तौर पे ऑपरेशंस डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी हमें यही बोलता है कि ए एस्टिक बी इक्वल्स टू बी एस्टिक ए होना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि हाउ कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर होल नंबर्स। आज अब देखेंगे हाउ कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर इंटीजर्स। ठीक है, तो चलो कोई भी इंटीजर पहले एडिशन का देख लेते हैं। ठीक है, इंटीजर्स कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर चलो ले लेते हैं 3 और 4। ठीक है, 3 में +4 तो ये 7 हो गया। अब इसको स्वैप कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखो अब ए एस्टिक बी, एस्टिक तो हमारा एडिशन हो गया, ए हमारा हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, और 4 हो गया हम पे बी। अब बी एस्टिक ए करना है। ठीक है, बी को इधर लिख लेते हैं, ये भी 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रहा है। अब चलिए देखते हैं सब्सट्रैक्शन की ओर। वही ले लेते हैं 3 - 4 -1 हो गया। अब इसी को स्वैप कर लेंगे, 4 - 3 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है क्योंकि -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, नंबर लाइन में देखेंगे यहाँ पे 0 होगा, तो ये -1 है और ये 1 है, तो ये दोनों तो सही नहीं, मतलब इक्वल नहीं है ना, ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, तो नहीं हो रहा है। तो फिर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की ओर वही ले लेते हैं 3 × 4। 3 × 4 = 12 होता है। ठीक है, अब इसी को स्वैप कर लेते हैं, 4 × 3 ये भी 12 हो गया। तो ये इक्वल टू हो रहा है 12 = 12 है, सॉरी 12 = 12 है। ठीक है, यहाँ पे सही बैठ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन में क्या हो रहा है, 3 / 4, ये कुछ डेसिमल में आएगा। ठीक है, 4 / 3 ये भी कुछ डेसिमल में आएगा। ये 3 / 4 मतलब इसको 3, अब चलो डिवाइड ही कर लेते हैं। 3 0 0 3 ये पॉइंट। ठीक है, पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0 लग गया, ये 0 नीचे आ गया। ठीक है, 30 मतलब ये 7 फिर ये 28 2 फिर ये 0 इधर एक और 0 5। ठीक है, 0.75 आ गया यहाँ पे। अब 4 / 3 करते हैं, 4 / 3 कर रहे हैं। ठीक है, 1 * 3
1, ठीक है। अब ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो पॉइंट 0, 1.3, फिर ये 9, ये 1, फिर 0, ये फिर 3, ये 1, सॉरी ये 9, ये फिर 1, ये 0, ये ऐसे रिकर, ठीक है। ये ऐसे मतलब 1.333 ये पूरा, तो 1.34 भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या 0.75 इज इक्वल्स टू 1.34? नो। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिससेटिस्फाई हो रहा है। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट, कि कम्यूटेटिविटी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे कम्यूटेटिविटी होल्ड्स फॉर होल नंबर्स, हमारा इंटीजर्स में भी सेम ही आंसर आया कि कम्यूटेटिविटी ऑपरेशन, सॉरी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर्स ऑल्सो। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी holds for addition and multiplication, ठीक है, on in integers। किसके लिए होल्ड नहीं हो पा रहा है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी does not hold for सब्सट्रैक्शन, एक हो गया, और एक क्या हो गया, डिवीजन एक हो गया, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, कम्यूटेटिविटी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर्स एंड कम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड सॉरी सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन इन इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमें रिजल्ट मिल गया इंटीजर्स का और होल नंबर्स का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाउ डज कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी हाउ डज कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रैशनल नंबर्स, ओके। So for rational numbers, by the definition of rational numbers, the number should be of the form p by q, where q is not equal to 0 and p and q should be, not shall, should be integers, ठीक है। So this is the definition of rational numbers. So applying this condition to this, let's take p equals to 4 and q equals to 5, okay। p1 q1 for p2 3, q2 let's take 5, okay। तो for addition, ठीक है, for addition 4 by 5 plus 3 by 5, 755, okay। Now on swapping both of these, we get this is a here and this is b here, clear। So 3 by 5, I hope this is visible, yeah, 3 by 5 plus 4 by 5, which is again 7 by 5. So here both the RHS are same, so the condition is satisfied. So the commutativity property holds for addition in rational numbers. Now let's go for subtraction, okay। Subtraction, for subtraction let's take the same example, 4 by 5 minus 3 by 5, okay। So 4 minus 3 by 5, which is equals to 1 by 5, okay। The result is 1 by 5 here. Swapping a and b, 3 by 5 minus 4 by 5, okay। So this is minus 1 by 5, so this is not equal,
So I'm not going to any other like negative number, since here only we got an answer which is not equal and the condition is not satisfied, so not moving very like beating around the bush here. Okay, so here the condition is not satisfied, though commutativity property does not hold for subtraction on rational numbers. Now moving on towards multiplication. Okay, again taking the same 4 by 5 into 3 by 5, which is equals to 4 3s is 12 and 5 into 5 is 25. So here we got answer 25. Now swapping both of this, 3 by 5 into 4 by 5, which is equals to again 12 by 25. 4 into 3 is the same as 3 into 4, so this is are equal. So again the condition gets satisfied here. So commutativity property holds for multiplication on rational numbers. Moving on towards the division part. Okay, for division, 4 by 5, okay, 3 by 5 divided by 4 by 5. Okay, so this would be 15 by 20. Okay, 4 by 5 divided by 3 by 5 on swapping both of these. Okay, so this would be 20 by 15. So is 20 by 15 equal to 15 by 20? No, not at all. Okay, so these are not same. So again the division operation does not get satisfied with the condition. So finally we got a result that commutativity property holds for only addition and multiplication in rational number, but does not hold for subtraction and division. Okay, in whole numbers, rational numbers. Okay, so here we got a final result that the commutativity property holds for addition and multiplication but does not hold for subtraction and division. Clear? So what properties did we cover yet? We have covered closure property and commutativity property, and next we are going to see the associativity property. Okay, so guys, हम यहीं पे एंड करते हैं हमारे आज के वीडियो को. कल हम देखेंगे हाउ डज associativity property holds for integers, whole numbers and rational numbers. So yeah, see you soon. Stay connected, and thank you for watching my videos. Thank you for supporting me even. Thank you so much.